भी कम नहीं थी। देवी ने एक बात कहा, हे स्वामी पति देवता, एक बात और कह दीजिए कि एक पुत्र रतन की प्राप्ति हो, फिर आप वनवास ले लीजिए, ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हो जाइए, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। पर हुआ क्या? इसका उल्टा हुआ। ठाकुर जी की कृपा, 9 कन्याओं की उत्पत्ति हो गई, 9 प्रकार की भक्ति की जागृति हो गई। अब वनवास जाने की बात करने लगे। देवहूति ने कहा, प्राणनाथ, आप तो कह रहे थे मुझे कि प्रभु ने आशीर्वाद दिया है कि वो आपके घर, क्योंकि ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी सेवा से वो ब्रह्म तत्व प्रसन्न है जिसने मुझे यहाँ भेजा है कि मैं कर्दम ऋषि के यहाँ देवहूति के गर्भ से उपस्थित होना चाहता हूँ। इसलिए हे ब्रह्म देवता, आप जाइए कर्दम ऋषि को कहिए कि वो देवहूति के साथ विवाह बंधन में बंध जाए। तो हे पति देवता, अभी तो 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई है, पुत्र जन्म तो हुआ नहीं। जब पुत्र का जन्म हो जाएगा तो आप चले जाइए, हम आपको रोकने वाली नहीं है। क्यों रोकने वाली नहीं है? और रोक क्यों नहीं है? अरे भाई, एक कन्या हो तो कन्या हो, 9 कन्याओं का शादी विवाह कैसे होगा? महाराज, आप तो पति हैं, सब कुछ करने में सक्षम हैं, हम जाति की स्त्री कहाँ कहाँ डोलेगी? ये संसार की गति, भौतिक जगत की बात। तो कर्दम ऋषि विचारवान व्यक्ति, उन्होंने कहा, देवी जी आपने बिल्कुल ठीक किया। तो पुनः तपस्या करने लगे, अर्थात जिस घर में रोज यज्ञ होगा उस घर में अवश्य सुख को प्रदान करने वाली कीर्तिवान संतान की उत्पत्ति होगी। इसलिए हमारे सत्य सनातन धर्म में व्यवस्था थी कि घर घर में प्रतिदिन यज्ञ होता था। आज भी बहुत सारे घरों में महिलाएं क्या करती हैं, प्रसादी तैयार करती हैं तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल देती हैं और अंत वाली रोटी दागी भगवान के लिए निकाल देते हैं। कुत्ते नहीं, व्यास पीठ से कुत्ते शब्द का प्रयोग वर्जित है। भैरव भाई और क्या करती हैं, अग्नि तत्व में थोड़े थोड़े बनाई हुई प्रसादी को पितरों का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के देती है। वही तो दैनिक यज्ञ हुआ, दैनिक हवन पूजन हुआ। जिस घर में प्रतिदिन ऐसा चल रहा है उस घर में अवश्य ठाकुर जी की कृपा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और ऐसा ही जब तक करने वाले पति पत्नी कर्दम और देवहूति, तो जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होगा उस घर में कपिल देव जैसे भगवान की प्राप्ति होगी। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान उपस्थित हुए और कर्दम ऋषि चले गए जब तब करने। 9 कन्याओं का विवाह वगैरह हुआ। देवहूति 9 कन्याओं के विवाह के उपरांत अपने पुत्र कपिल के साथ बैठ करके संवाद करती है। क्या संवाद करती है? कहती है कि हे कपिल, लोग कहते हैं तुम हमारे पुत्र हो, हम भी कहते हैं तुम हमारे पुत्र हो, लेकिन लोग कहते हैं तुम अंशा अवतार हो, ठाकुर जी हो, भगवान हो। और मैं भी यह जानती हूँ, निर्विषाणामृतम भूमन्नासद इंद्रिय तस्मात् एव संभावमानेन प्रपन्नादं तमहं प्रभु। हे प्रभु, मैं आपको पुत्र तो मानती हूँ, पर आप साक्षात परमपिता परमेश्वर के अंश हो। मैं आपको भगवान का अंश मान करके यह कहती हूँ कि हे प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। क्यों दुखी हो गई हूँ? आज गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो उपले पे रोटी बनानी पड़ी। आज 2 रोटी कम पड़ गई, संभाल नहीं पाए हाथ से, टमाटर 2 रोटी कम पड़ गई। आज 4 रोटी अधिक बन गई, अर्थात भौतिक जगत की माया। तो देवहूति कहती है कि हे कपिल,
लोग तुम्हें भी भगवान का अंश मानते हैं, मैं भी आपको ही मानती हूँ। ये जो भौतिक जगत की समस्याएं हैं इनका समाधान कीजिए। मैं इससे लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ, मैं अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरा जन्म परंपरा समाप्त हो जाए, मुझ पर एक कृपा कीजिए। और यह भी बताइए कि मानव जीवन साधु स्वभाव में कैसा होना चाहिए। इसलिए आप हमारे मन की दुविधा को शांत कीजिए। जीवों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हो, जगत का कल्याण करने के लिए आए हो, पर मेरा भी कल्याण करो। ऐसा ना हो कि आप अपनी मां को समझ करके मां का कल्याण मत करो। मेरा भी कल्याण करो, मैं आपको ईश्वर मानती हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं, तत्त्वामृतां शरणं शरणं स्वावृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासायां प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मं विद्यां वशिष्ठं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि संसार का बंधन मन से होता है या तन से होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। प्रभु ये बंधन क्या है? कपिल जी कहते हैं, हे भैया आपको योग अध्यात्म का वर्णन करता हूं मैं। योग क्या है, अध्यात्म क्या है, मैं इसके बारे में आपको कथा सुनाता हूं, जिससे जन्म जन्म का बंधन आपका छूट जाए, बार बार आपको जन्म लेना नहीं पड़े। और उस कथा से जन्मों का निवारण होता है, जीव का बंधन समाप्त होकर के मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है? जैसे कि आप लोग अपने घर से बाहर कभी जाते हो तो ताला लगा करके जाते हो, और वापस आते हो तो उसी ताले को उसी चाबी से खोलते हो। और यदि वो चाबी वही है, ताला वही है, अगर ताले में चाबी लगाने की दिशा गलत हो जाए तो ताला खोल नहीं सकता। अर्थात ईश्वर वही है, जीवात्मा वही है, परमात्मा वही है, जीवात्मा वही है, पर दोनों के जो संस्कार हैं, अगर जीवात्मा भौतिक जगत में अर्थात उल्टे रास्ते को ग्रहण करके चलने लगे तो ताला खुल नहीं सकता, अर्थात उस जीवात्मा का मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। पुनः वापस जन्म मरण के फेरे में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और आप दूसरी चाबी से खोलो तो ताला खुल नहीं सकता। अर्थात किसी और ने धर्म पूर्ण किया है तो उसका पुण्य आपको काम कर नहीं सकता। अर्थात भोजन और भजन तो खुद ही करना पड़ेगा, चाहे कोई अच्छा माने और चाहे कोई बुरा माने। तो हे देवी जी, हे मेरी मैया देवहूति, उसी तरह से वैसे मन भोगों की तरफ से ले जाओ तो ये मन संसार के भौतिक वस्तुओं को खोजने लगता है, और यदि इस मन को भगवान की शरण की तरफ ले जाओ तो यही मन भगवान की शरण में चला जाता है और उस जीव पर भगवान की कृपा हो जाती है, उसका मन उद्धार हो जाता है। तो मैया ने बड़ा सुंदर प्रश्न, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना समझाते हैं उतना इतराता है। ये मन बड़ा चंचल है। कपिल भगवान ने माँ जी से पुनः कहा, चंचलता का विषय, मन बड़ा चंचल है। ऐसे चंचल है, यही बैठे हैं और जयपुर में घर है तो विचार कर रहे हैं 5 किलो लड्डू रख करके आए थे, पता नहीं वो
इसमें रख करके आए थे फ्रीज में, पता नहीं ज्यादा बर्फ गल गया हो, ज्यादा बर्फ गल के पानी बन के गिर गया हो। 1 नैनो सेकंड से भी अर्थात मन कब को कहां पहुंच जाए कुछ निश्चित नहीं। तो कपिल मुनि ज्ञान देते हैं अपनी माता श्री देवहूति को, कहते हैं मैया जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न तेरा रहा किनारे बैठे। हे भैया संसार की माया को अगर त्याग करके प्रभु को खोजती हो सुख तभी मिलेगा। संसार की माया में तो दुख ही दुख है। अब कैसे संभव है कि बिना विश्वास भगत नहीं। आप विश्वास करके कि संसार को चलाने वाला कोई है, अगर यह विश्वास हो जाए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कपिल मुनि ने अपनी मां को मोक्षदायक सुंदर सुंदर उपदेश दिए। शास्त्र कहते हैं कि जिनको मोक्ष समझ में आ गया वो क्या राजा और क्या महाराजा। मीराबाई को समझ में आ गया, बड़े बड़े संतों को समझ में आ गया। सब कुछ त्याग करके यहां तक गौतम बुद्ध जो राजप्रसाद में पैदा हुए हैं, उनका मन इस माया मोह से विचलित हो गया। उन्होंने संन्यासाश्रम धारण कर लिया। तो जब हमारा भाव ईश्वर की तरफ भक्ति में लग जाएगा तो धन दौलत, बेटी बेटा, पति पत्नी, संसार, रुपया पैसा, ये क्या है, इस पर हमारे नेत्र की दृष्टि तो पड़ने वाली ही नहीं है। यही साधन है मन की चंचलता को रोकने का। क्यों जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है मन की चंचलता को रोकना, भगवत भक्ति को प्राप्त करना इसलिए जरूरी है। यह जो मानव जीवन है साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हर क्षण हमें भगवत भक्ति में ही रहना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। यह भाव लेकर के अपने जीवन से संबंधित कार्यों को संपादित करते रहना चाहिए, पर प्रभु के नाम का जप भी करते रहना चाहिए। गोपियों ने यही तो करके दिखाया, गोपियों ने यही करके दिखाया। अनसुईया ने और देवहूति ने पूरा प्रश्न किया, कहा कि ना आत्मा की मुक्ति होती है ना शरीर का उद्धार होता है, क्या करना? भगवान कहते हैं कि मन को ठाकुर जी में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ। कैसे लगाऊं? तो कपिल मुनि क्या कहते हैं? साधु स्वभाव को धारण करके मन को ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर दो। अब प्रश्न करती देवहूति कि साधु स्वभाव क्या है? साधु स्वभाव का वर्णन करते हैं, समझाते हैं कि भैया तितिक्षण अर्थात जिसमें सहने की शक्ति हो वही परोपकारी हो सकता है। कौन क्या कह रहा है इस तरफ कभी भी किसी आदमी को विचार नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए, क्योंकि यह संसार क्या है जानते हैं? आप रोज ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जाएं, पड़ोसन नहीं जाती है, वो आपके बारे में यही सो है, बड़ी भक्तन बन के आई है, बड़ी भक्तन बन करके आई है, रोज ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमसे सुखी नहीं है। हमारे तो दो बेटे, चार गाड़ियां, इनके तो एक भी बेटा नहीं, एक भी गाड़ी नहीं, पर ये लगी है और मैं एक दिन भी नहीं जाती हूँ। किसी की बातों में कभी आना नहीं चाहिए। जहां ठाकुर जी की सेवा करने का समय आए वहां ठाकुर जी की सेवा करने के लिए सबसे पहले आ जाना चाहिए। अवश्य
उपस्थित होना चाहिए। दूसरा क्या, अजात शब्द, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मनावे है। सबसे दोस्ती रखना चाहिए, किसी को कभी अपना शत्रु नहीं समझना चाहिए। और क्या, कपिल जी ने कहा भैया राम जी ने तो 2-4 का उद्धार किया, पर राम जी के नाम की शक्ति जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक लोगों का उद्धार ही होता रहेगा।